अब गाजा में ग्राउंड अटैक होने से पहले हमास की टनलों में पानी भरा जाएगा, पर ऐसा क्यों? इजराइल का गाजा पर फाइनल अटैक से मारा जाएगा मास्टरमाइंड। इजराइल और हमास की जंग को पूरा 1 महीना होने वाला है। जंग अभी जारी है। जंग कितनी लंबी चलेगी किसी को पता नहीं है। अब तक तकरीबन 9000 लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच सामने आया है कि जंग का ये आलम अब और खतरनाक होने जा रहा है। इजराइल अब अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें लड़ने के लिए प्रशिक्षण देने जा रहा है। इजराइल के पुलिस मंत्री इतामार बेन गविर ने दक्षिणी इजरायली शहर अश्कलोन के निवासियों को हथियार बांटे हैं। वहीं युद्ध के अगले चरण के लिए इजरायली सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इजराइल अब गाजा की ग्राउंड अटैक होने से पहले हमास की सुरंगों में पानी भरेगा। क्या उसे बंधकों की कोई परवाह नहीं है? एक तरफ नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों को छुड़ाने के बजाय टनलों में पानी भरेगा। इजराइल के सैनिकों ने गाजा में प्रवेश करने से पहले चुनौतियों को पार कर लिया है। एक पुरस्कार विजेता अमेरिकन पत्रकार सीमोर हर्शे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इजराइल की सैनिक ग्राउंड अटैक से पहले हमास की टनलों में पानी भरने की सोच रहे हैं। गाजा पर मिसाइल अटैक के बाद उसने ये विनती की है कि मिसाइल अटैक को रोक दिया जाए, पर अमेरिका ने भी सामने जवाब दिया है कि पहले बंधकों को छोड़ दो, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हम आज बंधकों को जल्दी मुक्त नहीं करेंगे तो इजराइल जमीनी अटैक करती रहेगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा बॉर्डर पर 3 लाख से ज्यादा इजरायली सैनिक तैनात हैं, परंतु गाजा के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के संरक्षण दल ने वर्ष 2021 में दावा किया था कि हमास का 100 किलोमीटर से भी ज्यादा टनल नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया है, जबकि इस दावे के बाद हमास के नेता याह्या सिनवारे ने बताया कि गाजा का टनल नेटवर्क 500 किलोमीटर का है और वो सिर्फ 5% ही नष्ट हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था 6 अक्टूबर की यथा स्थिति में वापस जाना संभव नहीं है। हमें इस स्थिति पर वापस नहीं जाना चाहिए जहां हमास इजराइल को आतंकित करता है और फिलिस्तीनी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में प्रयोग कर रहा है। हमें उस यथा स्थिति पर भी वापस नहीं जाना चाहिए जहां चरमपंथी निवासी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें आतंकित कर सकते हैं। अभी स्थिति अस्थिर है और ये स्वीकार करने लायक भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये संकट खत्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा, इसका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे विचार में वो दृष्टिकोण 2 स्टेट सॉल्यूशन के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में बड़ी सफलता भी सामने आई है। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि वो कतर में हमास के साथियों पर हमला करने की तैयारी में है। कतर ने अमेरिका से कहा है कि हमास द्वारा गाजा में ले जाए गए कई बंधकों की रिहाई की गारंटी लेने के लिए संकट हल होने के बाद वो कतर में हमास की उपस्थिति पर भरोसा करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 8,800 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में कुल 7,436 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें गाजा पट्टी में 7,326 और वेस्ट बैंक में 110 लोगों की जानें गई हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है और तटीय इलाके में 18,967 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। जेरूसलम पोस्ट द्वारा उद्धृत इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष में 18 अक्टूबर तक इजरायली पक्ष के 14,000 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया है। अब ये सवाल उठता है कि इजराइल गाजा टनलों में पानी भरने से जो बंधक हैं उनको भूल जाएगा? क्या वो उसकी परवाह नहीं करेगा? गाजा टनल में पानी भरने से इजराइल बंधकों को मौत के मुंह में धकेल रही है। बचे हुए देशवासियों को जंग लड़ने की सीख दी जा रही है और दूसरी तरफ बंधकों की चिंता न होना भी दिख रहा है। इजराइल का लक्ष्य ग्राउंड में अटैक को रोकने का है, पर क्या गाजा टनल में पानी भरने से बंधकों को मौत के मुंह में धकेलना सही है? देखना तो यह है कि अब इजराइल टनलों में पानी भरेगा या बंधकों को बचाएगा। अब आतंकी संगठन हमास को इजराइल कैसे खत्म करेगा, यह भी देखना बाकी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।